बॉलीवुड इंडस्ट्री को सच में किसी की बुरी नजर लग गई है। आखिर लंबे समय से माया नगरी से सिर्फ और सिर्फ बुरी खबरें जो आ रही हैं। पहले तो बीते महीने एक के बाद एक दिग्गज सितारे इस दुनिया को छोड़कर चले गए। वहीं इसी महीने की शुरुआत में हिंदी सिनेमा के ही मैन उर्फ वेटरन एक्टर धर्मेंद्र की नासाज तबीयत की खबर आई। काफी दिनों तक अस्पताल में इलाज कराने के बाद डिस्चार्ज होकर अब वो घर लौटे। अब घर में ही उनकी देखभाल की जाएगी। वहीं उन्हीं के दोस्त और दिग्गज विलेन प्रेम चोपड़ा भी खराब सेहत का सामना कर रहे हैं और वो भी इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। तो इसी बीच बॉलीवुड से एक और चिंता भरी खबर सामने आई है और ये खबर जुड़ी है बिग स्क्रीन के हीरो नंबर 1 उर्फ सुपरस्टार गोविंदा से। आखिर माया नगरी से ये जो जानकारी जो सामने आई है कि बॉलीवुड एक्टर गोविंदा अपने घर पर बेहोश मिले, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बेहोश होने के बाद मंगलवार 1 बजे अस्पताल में भर्ती कराया गया और ये जानकारी उनके दोस्त और लीगल एडवाइजर ललित बिंदल ने दी है। मीडिया को ललित बिंदल ने बताया कि गोविंदा को आधी रात के करीब घर पर चक्कर आया और वो बेहोश हो गए। मतलब कि इसके बाद उन्होंने जुहू स्थित क्रिटिक केयर अस्पताल ले जाया गया। गोविंदा की तबीयत को लेकर डॉक्टर फिलहाल जांच कर रहे हैं। बिंदल ने ये भी बताया कि गोविंदा ने उन्हें फोन किया तो वो उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए, जहां उन्हें दवा देने के बाद इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। वहीं बिंदल ने इंस्टाग्राम पर भी गोविंदा के लिए पोस्ट किया और इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा, मेरे प्रिय सम्मानित दोस्त गोविंदा जी को डिसओरिएंटेशन और बेहोशी की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। मैं उनके जल्दी ठीक होने की प्रार्थना करता हूं। दूसरी तरफ यह खबर मिली कि गोविंदा की सभी जांचें हो चुकी। अब उनके मेडिकल रिपोर्ट और न्यूरोलॉजिस्ट की सलाह का इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। एक्टर को इमरजेंसी वार्ड से प्राइवेट रूम में शिफ्ट किया गया है और वो रिकवर कर रहे हैं। तो अब जब गोविंदा के साथ एक घटना हुई तो उस वक्त उनके परिवार में से कोई भी उनके साथ नहीं था। जानकारी के मुताबिक गोविंदा की बीवी सुनीता आहूजा शहर से बाहर थी। एक शादी के सिलसिले में वो देर रात मुंबई लौट आई ताकि गोविंदा की देखभाल कर सके। वहीं उनकी बेटी टीना उर्फ नर्मदा आहूजा काम के सिलसिले से चंडीगढ़ में थी। अब वो भी मुंबई पहुंच रही हैं। अभी जहां गोविंदा अस्पताल में डॉक्टर की निगरानी में है, तो इसी बीच एक्टर की हालत को लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जब ये जानकारी मिली कि उन्हें न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाने की सलाह दी गई है, तो तब से सोशल मीडिया की दुनिया में इस तरह की बातें हो रही हैं कि शायद गोविंदा को कोई दिमागी तकलीफ है, इसीलिए उन्हें न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाने की बात उठी है, क्योंकि न्यूरोलॉजिस्ट का काम ही दिमागी दिक्कत ठीक करना होता है। हालांकि गोविंदा को ऐसा कोई तकलीफ है या फिर नहीं, इसको लेकर अभी कुछ कंफर्म नहीं किया जा सकता, लेकिन फिलहाल गोविंदा को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। उनका वीडियो भी सामने आया, इसमें वो अपनी सेहत की जानकारी देते हुए दिखे। गोविंदा की बात करें तो हाल ही में एक्टर दिग्गज स्टार धर्मेंद्र से मिलने ब्रिज कैंडी अस्पताल पहुंचे। उस वक्त वो पूरी तरह स्वस्थ नजर आए और उन्हें खुद कार ड्राइव करते हुए स्पॉट भी किया गया। वहीं गोविंदा की सेहत पिछले साल खराब हुई थी, जब 2024 अक्टूबर में उनके पैर में गोली लगी थी। ये हादसा तब हुआ जब उनकी लाइसेंस रिवॉल्वर से गलती से खुद ही गोली चल गई। गोली पैर में लगने के बाद उन्हें तुरंत जुहू के क्रिटिक केयर अस्पताल में भर्ती कराया गया। तब डॉक्टरों ने उन्हें आईसीयू में रखा और सर्जरी करा के गोली निकाली। उस समय गोविंदा ने बताया था कि वो कोलकाता शो के लिए निकलने की तैयारी कर रहे थे। तभी सुबह करीब 5 बजे रिवॉल्वर गिर गई और गलती से चल पड़ी। गौरतलब है कि गोविंदा 90s के सुपरस्टार रहे और बिग स्क्रीन पर एंटरटेनमेंट शब्द अपने आप में ही गोविंदा के लिए बना है। उनका नाम सुनते ही दिमाग में रंग बिरंगे कपड़े, जबरदस्त डांस मूव्स और कॉमिक टाइमिंग से भरे सीन घूमने लगते। गोविंदा सिर्फ एक एक्टर नहीं, बल्कि एक ऐसे शख्स है जिन्होंने सबको हर अंदाज से एंटरटेन किया। बता दें कि गोविंदा का असली नाम गोविंद अरुण आहूजा है। उनका जन्म 21 दिसंबर 1963 को महाराष्ट्र के विरार
में हुआ था। उनके पिता अरुण आहूजा एक एक्टर प्रोड्यूसर थे, जबकि मां निर्मला देवी एक जानी मानी सिंगर थी। हालांकि उनके पिता की फिल्मों के फ्लॉप होने के बाद परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा और विरार में आम जिंदगी जीते हुए गोविंदा ने अपने सपनों को बड़ा रखा। स्कूल और कॉलेज के दिनों में भी उन्हें एक्टिंग और डांसिंग का शौक था। मतलब उन्हें अपनी मां से प्रेरणा ली और फिल्मों में आने का सपना देखा, लेकिन ये सफर आसान नहीं था। उन्होंने कई बार स्टूडियो के बाहर लाइन लगाई और घंटों इंतजार किया और धीरे धीरे और अपने लिए जगह बनानी शुरू की। गोविंदा ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1986 में फिल्म इल्जाम से की थी, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। इस फिल्म ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक हिट फिल्में दी और फिर 90 के दशक में गोविंदा बॉलीवुड के में जादू दिखाया वो शायद किसी और स्टार ने ना दिखाया हो। डायरेक्टर और डेविड धवन के साथ उनकी जोड़ी ने इंडस्ट्री में नया ट्रेंड सेट किया और इन दोनों ने मिलकर दर्जनों सुपर हिट फिल्में दी, जिनमें से राजा बाबू है, कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1 और साजन चले ससुराल, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, हसीना मान जाएगी शामिल रही। गोविंदा की शख्सियत भी है कि वो कॉमेडी को भी दिल से निभाते हैं। उनके फेस एक्सप्रेशन, डायलॉग डिलीवरी और टाइमिंग इतनी नेचुरल है कि दर्शक अपने दुख भूल जाते हैं। तो गोविंदा सिर्फ कॉमेडी तक सीमित नहीं रहे, उनका डांसिंग स्टाइल भी उतना ही अनोखा है। जहां एक और मिथुन चक्रवर्ती और ऋतिक रोशन जैसी डांसर तकनीकी मूव से माहिर थे, तो वही गोविंदा का डांस आम आदमी से जुड़ा हुआ था, मस्ती भरा, फ्री फुल और एकदम एनर्जी से भरा हुआ। और फिल्मी करियर के साथ गोविंदा ने राजनीति में भी अपनी किस्मत आजमाई। 2004 में कांग्रेस पार्टी की टिकट पर मुंबई नॉर्थ सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा और बीजेपी के राम नाईक को हराकर सांसद बने। हालांकि राजनीति में वे ज्यादा समय तक नहीं रह सके। काम का दबाव और फिल्मों से दूरी उन्हें राजनीति से दूर कर दिया। गोविंदा की पर्सनल लाइफ भी दिलचस्प रही। उन्होंने 1987 में सुनीता से शादी की और जो उनकी चाची के रिश्ते से जुड़ी है। दोनों की मुलाकात भी हुई जब गोविंदा अभी फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे थे। सुनीता मॉडर्न और स्टाइलिश लड़की थी, जबकि गोविंदा देसी और शर्मीले स्वभाव के थे। दोनों के बीच काफी मतभेद भी रहे, लेकिन प्यार से जीत हासिल की। दोनों के 2 बच्चे नर्मदा और यशवर्धन आहूजा हैं और टीना ने फिल्मों में कदम रखा, लेकिन गोविंदा की तरह सफलता नहीं पा सकी। यश भी स्क्रीन का हिस्सा है। मतलब गोविंदा का नाम फिल्म इंडस्ट्री में कई अफवाहों से भी जुड़ा रहा। सबसे चर्चित अफेयर उनका रहा एक्टर रानी मुखर्जी के साथ। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया। दोनों की नजदीकियां की खबर उस समय मीडिया में खूब चली। कहा जाता था कि सुनीता ने इस रिश्ते से नाराज होकर घर छोड़ दिया। हालांकि बाद में सब कुछ ठीक हो गया। वहीं 2000 के दशक में जब बॉलीवुड सलमान, शाहरुख और आमिर का बोलबाला था, तब गोविंदा की फिल्मों का ग्राफ गिरने लगा। लेकिन कई फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 2007 में पार्टनर फिल्म से शानदार वापसी की। इस फिल्म ने सलमान खान के साथ उनकी जोड़ी ने धमाल मचा दिया। इसके बाद वो कभी फिल्मों में नजर आए। हालांकि पुरानी चमक दोबारा नहीं लौटी, लेकिन उनकी पहचान आज भी बॉलीवुड के एंटरटेनमेंट नंबर 1 के रूप में कायम है। उनकी कमाई फिल्मों, ब्रांड इंडोर्समेंट और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से आती है। मुंबई में उनका एक शानदार बंगला है। साथ ही उन्होंने विरार और गोरेगांव में कई प्रॉपर्टी में निवेश किया है। बहरहाल आज गोविंदा फिल्मों में भले ही कम नजर आते हों, लेकिन सोशल मीडिया पे उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। उनके पुराने गाने, डांस वीडियो आज भी वायरल होते हैं। वो कभी कभी इवेंट्स और अवार्ड शो में परफॉर्म करते हैं।